प्रिय बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नेक्स्ट क्वेश्चन का सलूशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था क्वेश्चन एनसीईआरटी का 12 तक बताया था। आज हम लोग देखेंगे 13 से। तो देखिए क्वेश्चन है आपका 13 नंबर। लिख देते हैं यहां पे tan 1/2 इंटू में है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहां पर दिया हुआ है मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1, वाई ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई लेस देन 1। यही है आपका क्वेश्चन। ठीक है, आप देखें इसका सलूशन। कल मैंने बताया है आपको क्वेश्चन 12 तक, या देखें 13 से इसका सलूशन है यहां पे। देखिए, अब यहां देखें, पहले दिन थ्योरी में मैंने कुछ इनवर्स का क्वेश्चन बताया है और ये सारे जितने भी यहां लिखे हुए हैं ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह है 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है। 2 tan इनवर्स ये साइन का फॉर्म में मैंने आपको लिख कर बताया है कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहां है कॉस के फॉर्म में बताया है आपको y है, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तब बार बार चर्चा कर रहे हैं कि यह जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये क्वेश्चन जो है सब्स्टिट्यूशन से बनेगा। तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए आप यहां देखें 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला साइन में कितना होता है, 2 tan इनवर्स वाई कॉस में कितना होता है। तो इस फॉर्मूले को क्या करेंगे, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए tan 1/2 इस यहां पर है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन है 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहां दिया हुआ है कि मॉड ऑफ एक्स, तो मॉड ऑफ एक्स का अर्थ होता है कि एक्स जो है -1 से 1 के बीच में है। कहां है, तो -1 से 1 के बीच में है। और y ग्रेटर देन 0 है, तो एक्स वाई लेस देन 1 है। ये कॉस दिया हुआ है हमारा, ये सही है। फिर देखें tan 1/2 इसका फॉर्मूला वहां पर लिखे हुए हैं कितना, तो 2 tan इनवर्स x प्लस इसका भी फॉर्मूला लिखे हैं 2 tan इनवर्स y। कॉस में दिया हुआ है कि x -1 और 1 के बीच में है, y ग्रेटर देन 0। तब देखिए दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 को बाहर कर लेते हैं। यहां हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये काट देते हैं, इसको कट जाएगा। फिर देखिए tan इनवर्स, यह फॉर्मूला हो गया किसका, तो x प्लस वाई का। किसका फॉर्मूला हो गया, तो x प्लस वाई का। आप जानते हैं, प्रूफ करके भी बताया है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो, तो इसका फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस वाई माइनस एक्स वाई
और एक्स वाई लेस देन 1 होता है। इसको प्रूफ करने के लिए मैंने बताया है आपको कि इसमें 3 केसेज है। कितने केस है? 3 केसेज। फर्स्ट में था केस, देखिए यहां समझिए, केस फर्स्ट में था आपका कि जब x बड़ा है 0 से, y बड़ा है 0 से, तो एक्स वाई क्या है? लेस देन 1 है। इसके लिए यहां पर मैंने मानकर बनाया था कि जब बड़ा है इसका मतलब क्या है? 0 to 1, और यहां y कितना होगा? 0 to 1। अर्थात यदि इसको हमने एंगल को a माना था और इसको b, तो यह बिलोंग्स किसमें था? यह π/2, 0 to π/2 था, और यहां था कितना? ये भी था 0 to -π/2, अर्थात π/2 था। तो ये बिलोंग्स किया था, इस वैल्यू जो है बताए थे इसमें कि दोनों a प्लस b जो थे किसमें बिलोंग्स किए थे? तो -π/2 से π/2, अर्थात 0 to π/2 इसी के बीच में था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, यह वैल्यू किसमें था? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस था। उसके बाद था केस, सेकंड केस था आपका कि जब x छोटा है 0, y छोटा है 0, तब केसेस क्या थे? मैंने आपको बताया प्रूफ करके। तीसरा केस था आपका कि जब x बड़ा है 0 से और y छोटा है, उस समय उस स्थिति में क्या था? इसके बाद भी बताया था कि जब x छोटा है 0 और y बड़ा है 0, उस स्थिति में दोनों सब केस थे। तो इस पे यदि आप चर्चा करेंगे तो इसका प्रूफ देखेंगे आप, निश्चित तौर से इसका प्रूफ देखिएगा। तो ये फॉर्मूला जो है यहाँ कॉस जो दिया हुआ है ठीक इसमें बिलोंग्स करेगा। तो जब बिलोंग्स करना है तो इसका मतलब क्या है कि रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज जो है, इसका रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 इसके बीच में जो है होना चाहिए। तो फॉर्मूला है आपका यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ये फॉर्मूला है। फिर यहाँ देखें कि tan इंटू tan इनवर्स x, अर्थात tan इनवर्स थीटा, ये फॉर्मूला किसका होता है? तो थीटा x प्लस y अपॉन xy, ये हुआ। तो ये प्रूफ है, प्रूफ नहीं इसका वैल्यू है, वैल्यू ही निकालना है, तो इसका वैल्यू हो गया। और यहाँ क्या है? तो मॉड ऑफ x लेस देन 1, y ग्रेटर देन x है, तो एक्स वाई क्या है? लेस देन 1। अब यहाँ चेक कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं एक्स वाई लेकर। यहाँ पर है एक का वैल्यू और दूसरा है, तो इसका देखेंगे तो ये वैल्यू जो है इसमें बिलोंग्स करेगा, इसलिए यह वैल्यू जो है सही है। आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर विचार करते हैं, देखते हैं। आपको बार बार बताते हैं कि क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार कि हम फार्मूला का यूज करेंगे। जो क्वेश्चन जैसे डिमांड करेगा उस तरह से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। देखें क्वेश्चन नंबर है इसका 14। यहां भी है निकालना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू है 1। यहां निकालना है इसका फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन देखिए। यहां हुआ आपका साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। दिस इंप्लाई इनवर्स का डिफिनीशन इसको यहां कर देते हैं। यहां हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1। दिस इंप्लाई साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला हो गया π/2। साइन में π/2 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है।
90, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? तो 1 होता है। दिस इंप्लाई साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू, यहां फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। फॉर्मूला हो गया। किस फॉर्मूले से हम लेंगे? तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। फॉर्मूला लिखते चलेंगे, लिख लेंगे तो एग्जामिनर को जो है कठिनाई नहीं होगी कि कहां से आप लिख रहे हैं, नंबर ज्यादा से ज्यादा मिलेगा या जितना रहेगा उसमें कटने की कोई संभावना नहीं रहेगी। अब यहां देखिए साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू, यहां प्लस है तो इक्वल के इस तरफ दे देते हैं इसको, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। अब इनवर्स है इधर तो इसका इनवर्स डिफिनेशन आप जानते हैं। दिस इंप्लाई, यहां लिख देते हैं 1/5 इक्वल टू साइन π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। अब यहां फॉर्मूला हो जाएगा फिर साइन 90 माइनस थीटा, यह थीटा है तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। तो कॉस इनवर्स x। ये किस फॉर्मूले से है? तो फॉर्मूला लिख सकते हैं यहां 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। और थीटा के स्थान पर क्या है? दिया हुआ है कॉस इनवर्स। दिस इंप्लाई 1/5 इक्वल टू कॉस इंटू कॉस इनवर्स x। फॉर्मूला हो गया x। किस फॉर्मूले से? कॉस इनवर्स x इक्वल टू x। अब यहां x का वैल्यू निकालना था, x इज इक्वल टू 1/5। ये हो गया आपका आंसर। तो आप इसको देखें, इसको उतार लीजिए, कहीं दिक्कत नहीं है आपको। जो भी है इसको मैंने ठीक से बना दिया आपको, आप देखिए इसको और उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 15। 14 हुआ, इसके बाद है 15। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू है π/4। कितना है? π/4। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसका भी वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू कितना होगा। आप देखिए ये भी क्वेश्चन जो है आपका जो फॉर्म है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसी फॉर्म का है। देखिए इस फॉर्म का है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यहां x y इस फॉर्म का है। इसको यदि x है इसको y मान लेते हैं तो उसी फॉर्म का है। बराबर फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसका कॉज होता है एक्स वाई लेस देन 1। तो एक्स वाई लेस देन का इसको सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में है x 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। ये लेस देन कितना है? तो 1 है। कितना हुआ? तो 1 है। इसी कॉज को लेकर ना देखना चलेंगे तो इसका वैल्यू जो है कितना आना चाहिए। तो इस फॉर्मूले से फिर चलते हैं, हम फॉर्मूला लेकर चलते हैं। tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू π/4। तो देखिए फॉर्मूला, दिस इंप्लाई tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। यहां हो जाएगा
1 माइनस एक्स वाई, एक्स माइनस अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, फॉर्मूला हमने लिया। कौन सा फॉर्मूला लिए? तो वहां लिखे हुए हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई लेस देन 1। इस फॉर्मूले से हमने क्या किया, यहां पर लिख दिया। अब इसको देखें सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व के लिए सॉल्व देखें। अब यहां देखिए tan इनवर्स x यहां है, इसको दाहिने तरफ यहां कर देते हैं और इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम होगा आपका x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो इसको x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। यहां होगा अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, सबका बटा हो जाएगा आपका। फिर यहां से ले लेंगे इसको, तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन हो गया x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 और यहां होगा आपका tan पाई बाई 4। तो tan पाई बाई 4 कितना होता है? 1 होता है। tan 45 1, ये कट जाएगा आपका, इसको काट दीजिए। फिर वहां से लिखे मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर इसे मल्टीप्लाई माइनस 2x माइनस 2 अपॉन हो गया यहां पे एक्स स्क्वायर, यहां फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहां है फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, कटने वाला जो है इसको काट देंगे, 2x से 2x, फिर यहां x से x कट गया, यहां कट जाएगा, इसको काट दिए। अब ऊपर देखें कितना होगा, एक्स स्क्वायर, यहां हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 अपॉन हो गया, यहां पे हो जाएगा माइनस 3 इक्वल टू 1। कोई दिक्कत नहीं है। दिस इंप्लाई 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3। दिस इंप्लाई 2x स्क्वायर, इसको उधर ले जाते हैं तो 1 होगा। दिस इंप्लाई एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 2, तब x का वैल्यू जब निकालेंगे तो 1 बाई 2 का रूट, अर्थात x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई 2 रूट 2। यह वैल्यू हुआ किसका? x का। अब देख लिए क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर था आपका यहाँ पे 15 क्वेश्चन हुआ। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन 16, साइन इनवर्स 2 पाई अपॉन 3, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देखिए आगे इसका प्रिंसिपल रेंज कितना होता है। प्रिंसिपल रेंज के ऊपर ही यह जो क्वेश्चन है वो डिपेंड करता है। तो रेंज जो होता है आपको बताया है कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है? थीटा, और थीटा का रेंज कितना होता है? तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, यही होता है। तो इसी के बीच में थीटा का, अर्थात जो भी इसका वैल्यू है होना चाहिए। ठीक है, तब देखे लिखते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक बार और मिला लीजिए, साइन इनवर्स साइन है, यहां पे साइन इनवर्स साइन
3। देखिए साइन इनवर्स साइन, इसको करते हैं कि पाई में से पाई/3 को डिफरेंस कर लेते हैं। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो यहां हो गया 3 पाई माइनस पाई, कितना होगा 2 पाई। देख लिए। फिर देखें साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। फिर फॉर्मूला हो गया साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया पाई/3। कहां से लिए हम? तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, इस फॉर्मूले से लिए। अब देखिए आपकी थीटा जो है वो इसका है रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू। तो रेंज क्या है -पाई/2 से पाई/2। तो यहां पर क्या हुआ पाई/3 क्या हुआ तो दोनों के बीच में है, अर्थात यह आंसर जो है सही है। ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। देखिए यहां से ये क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स tan 3 पाई/4, tan इनवर्स tan 3 पाई/4। इसका भी हम लोग देखेंगे आपकी रेंज कितना होता है। आप जानते भी हैं, बताए भी हैं इसका रेंज। आपकी रेंज ऑफ प्रिंसिपल होता है tan इनवर्स का होता है आपका -पाई/2 से पाई/2। यह ओपन इंटरवल में होता है। किसमें होता है? ओपन इंटरवल। तो इसी के अंदर ही जो है इसका वैल्यू आना चाहिए। जो भी वैल्यू हम निकालेंगे तो रेंज में ही होना चाहिए। देखिए इसको सॉल्व करके बताते हैं कितना होना चाहिए। देखिए tan इनवर्स tan पाई माइनस 3 पाई/4 यहां हुआ। देखिए tan इनवर्स, फिर देखें tan 180 माइनस थीटा। तो tan 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? तो यहां हो गया 4 पाई में से पाई माइनस करेंगे तो 3 पाई/4 होगा। एलसीएम जब लेंगे तो यहां हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 3 पाई/4। तब फॉर्मूला है tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो -पाई/4 ये हुआ आपका। फिर देखिए tan इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है tan माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस tan थीटा। कितना होता है? tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। यहां लिख सकते हैं tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, यहां से लिए हम। फिर फॉर्मूला है आपका tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा। इस फॉर्मूले से लिए तो tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा। और थीटा क्या है? तो थीटा जो है -पाई/2 से पाई/2 के बीच में है, अर्थात जो वैल्यू हमारा आया है -पाई/4 किसके बीच में है? तो दोनों के बीच में है, इसलिए आंसर जो है। अब इसको लिखिए। इसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन को आप बनाएंगे और इसका रेंज जो है देखते चलेंगे। रेंज पर ही डिपेंड करता है और क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार ही यह बनता है। फिर क्वेश्चन है आपका tan, कितना नंबर क्वेश्चन हुआ? तो हो गया आपका 18 नंबर क्वेश्चन 18। यहां है tan और है साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, 3/2 ये है आपका। इसका भी क्या करना है? वैल्यू निकालना है। तो देखिए वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए सिंपल मेथड दिखाते हैं आपको, आपको भी आसान लगेगा। यदि हम इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? लेट साइन इनवर्स 3/5 को थीटा मान लेंगे। तो इनवर्स का डिफिनीशन होता है साइन थीटा इक्वल टू
3/5। अब यहां देखिए, यह है थीटा, इसको यदि ए बी सी मान लेते हैं, मानने के ऊपर है। यहाँ थीटा हुआ तो थीटा में है यहाँ साइन थीटा, साइन का फॉर्म होता है p/s, तो 3 यहाँ हो जाएगा 5। तो यहाँ BC निकाल सकते हैं। BC निकालने का होता है 5² माइनस 3² तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 इक्वल टू 16 इक्वल टू हो गया 4। तो यहाँ हो गया आपका 4। अब यहां देखिए, यहां निकाल दिए। अब देखें कि यह फॉर्म जो है यहां पर है थीटा। जैसे देखें यहां है आपका कोसेक tan साइन है, तो इसके लिए हमने क्या मान लिया है थीटा। तो यहां लिख देते हैं इसको थीटा प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ठीक है। अब थीटा का फॉर्म जो है यहां tan में लेते हैं और कॉट को ही tan में ले लेते हैं, तो फिर फॉर्मूला हमारा हो जाएगा। अब यहां देखिए tan का फॉर्म में यदि हम लेते हैं तो tan होता है tan थीटा कितना हो जाएगा 3/4। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 यहां हुआ थीटा का वैल्यू। अब थीटा का वैल्यू इन इंस्टेड ऑफ यहां रख देते हैं इसके बदले। तो थीटा के बदले में क्या रखेंगे यहां। अब यहां देखिए tan, यहां थीटा के लिए लिख देंगे tan इनवर्स 3/5 प्लस इसको भी चेंज कर देते हैं। किस में चेंज करते हैं तो tan में। जब tan में चेंज करेंगे तो यहां होगा tan इनवर्स 2/3। अब इसको फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो देखें फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इस फॉर्मूले से क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। tan into tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3 यहां हो गया आपका। फिर देखिए tan इनवर्स एलसीएम लेते हैं 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन हो गया 12। यहां हो जाएगा 12 माइनस 6 अपॉन 12। इसको काट दीजिए, कट गया। तो यहां हो गया tan इनवर्स 17/6 अर्थात फॉर्मूला के अनुसार हो गया आपका 17/6 आंसर इस फॉर्मूला से है। तो tan इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा। तो ये हुआ आपका आंसर। तो इसका भी वैल्यू मैंने निकाल कर दिखा दिया, इसको भी आप देख लीजिए। फिर आगे देखें, आगे आपका क्वेश्चन हो गया 19 नंबर क्वेश्चन। 19 देखिए, 19 क्वेश्चन है आपका 19 कॉस। क्वेश्चन है आपका कॉस इनवर्स कॉस 7π, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 यह वैल्यू है। इसका भी प्रिंसिपल रेंज जो होता है वह होता है 0 to π। किसके बीच होता है तो 0 to π के बीच में होता है। तो इसी के बीच में जो है इसका वैल्यू आना चाहिए। कहां से तो 0 से 180 के बीच में या वहां तक। तो यहां हो जाएगा कॉस इनवर्स, इसको चेंज करते हैं कॉस 2π में से 5π/6 को माइनस किए। अब यहाँ एलसीएम लेके लेंगे तो 6 2 जा 12 12। तो 12π में से 5π घटाएंगे तो 7/6 हो गया। ये हो गया हमारा रूल के अनुसार। ये है कॉस इनवर्स, यहाँ कॉस 2π माइनस थीटा, फॉर्मूला हो जाएगा कॉस थीटा। प्लस में होता है इसलिए कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो कॉस जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस होता है। अब फिर फॉर्मूला से हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा। इस फॉर्मूले से लिए तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा। तो इस फॉर्मूले से हो गया। अब चेक कीजिए आगे थीटा बिलोंग्स करता है कि नहीं इसमें। तो यहाँ थीटा बिलोंग्स करेगा 18 बचे 90 6 15 छठा 90 150। तो 150 क्या है इसके बीच में स्थित है। यह आंसर सही है। ठीक है।
तो यह रेंज देखकर ही सॉल्व करेंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर। अब 20 नंबर देखिए, क्वेश्चन है आपका साइन है, साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, माइनस 1/2। ठीक है, यही है आपका क्वेश्चन। साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। ठीक है, देखिए साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स, देखिए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। इनवर्स का भी बताए हैं आपको फॉर्मूला से, यहां लिखेंगे साइन माइनस पाई बाई 6, ये फॉर्मूला से हुआ। तो साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा। तो थीटा में हो जाएगा आपका पाई बाई 6। यहां हो गया किससे, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। फिर लेते हैं इसका एचसीएम, साइन एचसीएम लेंगे तो 2 पाई प्लस पाई अपॉन 6 इज इक्वल टू हो गया आपका साइन 3 पाई बाई 6, 3 2 जा 6, काट देंगे इसको, कितना हो जाएगा साइन पाई बाई 2 अर्थात 1। आंसर हो गया इसका। तो ये हुआ आपका एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, इसका एक्सरसाइज 2.2। इसे आप देखें और ठीक से इसको प्रैक्टिस करें। और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे मिसलेनियस का, उसको आगे हम बताएंगे। ठीक है, इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बचें। धन्यवाद।